तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 6√5x² माइनस 2x माइनस 4√5 इज इक्वल टू, क्या करना अपने को, बेसिकली फैक्टराइज करना है। ठीक है, ब्रैकेट √5x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 6x प्लस 2√5 ब्रैकेट क्लोज। अब से मैं ब्रैकेट रीड आउट नहीं करूंगा। √5x प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2√5 ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है आपका √5x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 2√5, और ऑप्शन डी है आपके पास में 5x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 2√5। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आप सोचेंगे जरा सा ये बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। 6√5x² माइनस 2x माइनस 4√5। हमने क्या बताया था आपको, जरा याद कीजिएगा। हमने ये बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करो, आप प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, क्या हमने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 6√5x² इंटू 4√5। अभी माइनस को लेके मैं नहीं चल रहा, चलो ये प्लस में ये माइनस में ले लेते हैं। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये कितना होगा 24। √5 5 होगा। ठीक है, और x² प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर 24 से हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 120। ठीक है, x² कितना आया, जब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमने किया तो हमें मिला यहां से -120x²। ठीक है, अब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हमें करने का तरीका यही होता है कि क्या होता है कि बीच वाले नंबर को तोड़ना है। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग लगा रहे तो बीच वाले नंबर को तोड़ना है। आप कैसे तोड़ोगे भाई, मल्टीप्लाई करने पे -120x² आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2x आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें -120x² आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे -2x आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे, ठीक, तो जरा सा सोचो 120 आ कैसे सकता। अगर हम ऐसा करें कि 12x, यहां साइन को देखो माइनस है, माइनस ले लें और प्लस 10x कर दें। ठीक है, आप इसका निकाल लो भैया, फैक्टर करो इसको। अरे रे रे नहीं समझे, फैक्टर करो इसको। फैक्टर करने के बाद में फिर पेयर लगाओ, पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, चलो दिखाते हैं। तोड़ना तो इसी को तोड़ते हैं, लेकिन देखो यहां से हमें हिंट्स मिल जाएगा। ठीक है, 122 से लगाएंगे भाई 60 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओगे 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो हमने क्या कहा, पेयर लगाना है, तो 5 2 10। ठीक है, 3 2 6 और 6 2 12। ठीक है, कितना गया 12, एक एक्स साइन क्या है माइनस का, माइनस प्लस। ठीक है, यहां पे दो रिलेशन को जो है ये वेरीफाई करेगा या जस्टिफाई करेगा या आपको बताएगा। ठीक है, बताएगा क्या, आपको खुद ही इस चीज को देखना है। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि प्रोडक्ट करोगे तो -120x² आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करोगे तो -2x आ जाएगा। क्या दोनों रिजल्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर ये संतुष्ट कर रहा है इसको तो हम सही है, अगर नहीं से संतुष्ट कर पा रहा तो हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। 6√5x², ठीक है, -12x प्लस 10x माइनस 4√5 आ गया। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को तमाम करते हैं। आगे में चलते हैं। अब क्या करना है, तो अब जोड़ा बनाना है, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ।
ठीक है, क्या हम कॉमन ले सकते, दोनों के पास में है क्या? तो एक तो मुझे 6 दिख रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या दिख रहा है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 को कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास एक एक्स है, तो हमने क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है, चलिए बचा क्या, √5 और यहाँ पे 2 था तो एक एक्स बचेगा, और 6x बाहर ले चुके हैं, यानी कि x ये तो बाहर आ चुका है। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दिया। ठीक, अब यहां से क्या बाहर लोगे, बात है कि आप यहां से बाहर क्या लोगे। ठीक है, तो देखो अगर हम √5 को कॉमन ले लें, अगर हम √5 को कॉमन ले लें, ठीक है, और इसको √5 बना दें, ठीक है, तो क्या बात बन पा रहा है? देखो जरा सा, बात बनना चाहिए भाई, ये बात नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं। √5 लेने से बात नहीं बन रहा, अगर 2 और लेने कॉमन, तो देखो, अब देखो 2√5 मल्टीप्लाइड बाई √5 इज इक्वल टू कितना होगा, पहले इसको देखो, 2 1 जा 2, √5 5, ठीक है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, एक्स रहेगा, और -2 मल्टीप्लाई से करो, 2 2 जा 4, √5 आ रहा है। तो देखो फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको प्रॉब्लम करेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझे। अब जो बाहर है उसको कॉमन ले लो, 6x प्लस 2√5 इंटू √5x -2। ठीक है, सजा के लिखना है तो सजा के लिखें, कोई बात नहीं। √5x -2 इंटू 6x प्लस 2√5, ये आपका आंसर है। अब चेक करो क्या कोई आंसर आपका मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, देखो भैया देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। मैंने बहुत आराम से समझाया, बहुत टाइम लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा फैक्टराइज y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस 63 y टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 64। सोचो आप क्या करोगे, ऑप्शन आपके पास में गिवन है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो तब तक मैं क्या करूं, मार्कर को मैं देखूं। ठीक है, क्या करोगे, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रफ करने की ये जगह सही है तो यहां रफ करेंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना बता। चलिए, y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस 63 y टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 64 है। अब सोचो जरा, सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। मजाक था भाई, दिल पे मतलब। अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करें, जरा देखो तो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा -64 y टेंडिंग टू पावर 16। हाँ या ना बता। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसका प्रोडक्ट करने पे हमें मिलना चाहिए -64 y टेंडिंग टू पावर 16, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -63 y टेंडिंग टू पावर 8। सोचो अब क्या करोगे, सोचो सोचो जरा। अगर ऐसा करें कि y टेंडिंग टू पावर 16 माइनस, अगर हम कर दें 64 y टेंडिंग टू पावर, अच्छा 8 आना चाहिए ना, अच्छा 8 आना चाहिए, कोई बात नहीं, 8 प्लस y टेंडिंग टू पावर 8 कर दें। देखो प्रोडक्ट करोगे तो पावर जुड़ेगा, फिर से समझो,
जब इन दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे -64y टेंडिंग टू पावर 8 इंटू y टेंडिंग टू पावर 8, यहां 1 मान लो, 1 को प्रोडक्ट करोगे 64 के साथ में तो -64 आ जाएगा, और y याद करो a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है, हाँ या ना बता, होता है। ठीक है, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो ऐड होगा, डिफरेंट हो या तो माइनस हो, कुछ भी हो, ठीक है, माइनस हो प्लस हो वो तो जुड़ेगा, ठीक है, वो जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा भाई, देखो बेस सेम है तो क्या होगा y, पावर क्या होगा जुड़ेगा 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा -64 y टेंडिंग टू पावर 16, होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे में चलते हैं -64। चलिए जोड़ा लगाते हैं। जब जोड़ा लगाएंगे तो दो दो का लगाएंगे भाई, तीन तीन का तो नहीं लगा सकते, समझेगी। तो y टेंडिंग टू पावर अगर हम 8 को बाहर ले ले तो कुछ काम बन सकता है। देखो जरा सा, y टेंडिंग टू पावर 8 को हमने बाहर ले लिया तो यहां क्या मिलेगा y टेंडिंग टू पावर 8। अरे भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ेगा, 8 8 16 -64 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां से 1 ले लो ना यार, काहे डर रहे हो, -64। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, तो y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 जो बाहर है उसको एक साथ में हमने ले लिया, और y टेंडिंग टू पावर 8 -64 क्या करना है, आंसर कोई मैच कर रहा है, ओहो ये तो आंसर ही मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर हम ऐसा करें, देखो इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो काम करना है यही करना है। तो ऐसा करते हैं कि y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 को कॉपी, ठीक है, और y टेंडिंग टू पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिख दें y टेंडिंग टू पावर 4 और इसका स्क्वायर कर दें तो कैसा होगा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 4 तोड़ दिया मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, -8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे, y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1 को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो जरा सा याद करो, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, हाँ या ना बता, होता है ना। तो भूल जाओ इसको भूल जाओ कि 4 आपके पास में पावर में है। ठीक, पहले इसकी स्क्वायरिंग को देखो। ठीक है, तो मैंने लिखा y प्लस 8, बाद में बैठाएंगे भाई, परेशान मत हो, y माइनस 8। ठीक है, अंदर में पावर था, पावर। ठीक है, बताओ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, देखिए फर्स्ट तो मुझे नहीं लग रहा है, बी ना, सी नहीं है, डी जरा सा देखें मिला के, मुझे डी सही लग रहा है। ठीक है, बस इसमें किया है क्या कि अरेंजमेंट किया, कोई बात नहीं यार, अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले किसको लिखा है, y टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 8 इंटू y टेंडिंग टू पावर 4 माइनस 8 इंटू y टेंडिंग टू पावर 8 प्लस 1। ठीक है, ये आंसर। ठीक, तो बाबू देखो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसी तरीके से इसके लिए आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो पहले यहां तक कॉपी करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।